हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज वेलकम टू सबसे पहले मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी टैरो रीडिंग चैनल पे। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ एंजल नंबर। कि एंजल नंबर जो है 1 11 11 और 11 11 का मीनिंग क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये एंजल नंबर दिखता होगा, तो आज हम बात करेंगे इस एंजल नंबर का मीनिंग क्या है। ठीक है, सी ये जो एंजल नंबर है आपको आपके फ़ोन पे दिख सकता है 11 11 और 1 11 11। ये आपको डिजिटल वॉचेस पे दिख सकता है, व्हीकल्स के कार्स के जो आपके नंबर प्लेट हैं वहाँ पे दिख सकता है, बुक्स पे दिख सकता है। मतलब बहुत कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी और जगहों पे अगर आपको ये एंजल नंबर विजिबल हो रहा है, अगर आप किसी टैरो चैनल को खोल रहे हैं, उनका टैरो चैनल का नेम ही है कुछ भी नेम लिख के 11 11 पीछे उन्होंने एंजल नंबर लगाया हुआ है, अगर आपको वैसे करके भी दिखता है, मतलब किसी ना किसी तरीके से अगर आपको एंजल नंबर दिख रहा है, तो प्लीज़ आप इसकी तरफ को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, बिकॉज जो 1 होता है ये एक मास्टर नंबर होता है। यू कैन से ये एक मास्टर नंबर है और यू कैन से ये एक रूलिंग नंबर होता है। ठीक है, एंड इसका मतलब होता है लीडरशिप और डोमिनेंसी, यू कैन से। और एंजल नंबर 11 11 या 1 11 के जो मतलब हैं ये लाइक बहुत डिफरेंट डिफरेंट मतलब होते हैं डिफरेंट लोगों के लिए। इसके सबसे पहले मैं बात करती हूँ सबसे जो मेजर इसका मतलब होता है। सबसे पहली बात कि एंजल्स जो हैं, यूनिवर्स डिवाइन है जो, वो बेसिकली आपको ज्ञान, आप जिसको बोलते हैं प्रगति, कुदरत, वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको उनकी तरफ फोकस करना चाहिए, उनकी तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए। इस एंजल नंबर से आपको ये पता चलता है। और वो क्या कहना चाह रहे हैं, मोस्टली वो ये कहना चाहते हैं, इस एंजल नंबर के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं कि उनका अगर आपको ये एंजल नंबर दिख रहा है तो आपको होली स्पिरिट्स, एंजल्स, यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि आपकी जो है आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए, आपको साइकिक होना चाहिए। साइकिक वो इंसान होते हैं जो दूसरों की प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, आपको साइकिक स्पिरिचुअल होना चाहिए और मे बी आपके अंदर कुछ साइकिक और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। ठीक है, तो आपको उन्हें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एंड आपको उन्हें यूज़ करके खुद को हील करना चाहिए, खुद को आपको पॉजिटिव बनाना चाहिए, एंड आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी आपको हील करना चाहिए, उनके भी आपको स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन को दूर करना चाहिए, आपको उन्हें भी पॉजिटिविटी जो है, पॉजिटिव वाइब्स है वो देनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपली इसका मतलब होता है कि आप जो है, आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो हो रही है। ठीक है, और यहाँ आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाइक स्पिरिचुअल जर्नी पे जाने की, स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। और यहाँ फिर इसका मतलब होता है कि आपकी स्पिरिचुअल बिगनिंग जो है, स्पिरिचुअल जर्नी की बिगनिंग जो है वो आपकी बिगिन होने वाली है या हो चुकी है। ठीक है, एंड आपको इससे ये भी वो बोलते हैं एंजल्स, जो यूनिवर्स प्रगति नेचर है, कि आपको लाइक देखिए, मैं आपको सिंपली बताती हूँ, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे क्राइम बहुत बढ़ चुका है और आगे आगे और बढ़ेगा, नेगेटिविटी बहुत बढ़ चुकी है, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है। तो यूनिवर्स एक जो है वो तैयार कर रही है अपने एक शील्ड इस मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, उन लोगों का, उसमें से हो सकता है फर्स्टली यूनिवर्स आपको ये सिग्नल देना चाहती हो कि आप भी उनमें से एक बंदे हैं जिनको यूनिवर्स ने चूज़ किया है। तो आपको स्पिरिचुअल होना है या आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपको और इस पाथ में कॉन्सेंट्रेट करना है, इस बात की तरफ और फोकस करना है, और आपको अपने चाक्रास को ओपन करना है और क्रियाएं करनी है, आपको मेडिटेशंस करनी है, साधनाएं करनी है, आपको बेसिकली स्पिरिचुअल होना है, ताकि आपको यूनिवर्स ने एक जिम्मा दिया है। ठीक है, इन गिफ्ट्स के थ्रू, ताकि आप अपने आप को एंड जो आप दूसरे लोग हैं उनको भी हील कर पाओ, उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस दे पाओ। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। उसके बाद इसका ये मतलब होता है, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, अगर हम 11 11 की बात करें लव लाइफ में, तो इसका मतलब होता है आपकी लाइफ में कोई ये ट्विन फ्लेम नंबर होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आपका जो पार्टनर है, आपको एंजल्स की गाइडेंस दे रही हूँ कि वो जो पार्टनर है आपकी लाइफ में वो आपकी ट्विन फ्लेम है, या अगर आप सिंगल हैं तो जो पार्टनर अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो आपके ट्विन फ्लेम होंगे, या अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में हैं, तो प्लीज़ आप इस रिलेशनशिप
को आप इस रिलेशनशिप को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो आपकी लाइफ में आएगा वो अबंडेंस आएगी, आपकी ट्विन फ्लेम आएंगे। कई बार लव लाइफ में 11-11 का मतलब होता है कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है, कि मतलब जो जिस बंदे के साथ आप डील कर रहे हैं ये इसका आपके साथ सिर्फ कार्मिक रिलेशनशिप है, ये आपकी ट्रू पार्टनर नहीं है। आपको कुछ कर्मा अपना क्लियर करना था, दैट्स वाई ये आपकी लाइफ में आए, ठीक है। तो कई बार इसका मतलब होता है न्यू बिगनिंग्स, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स इन द सेंस कि आपकी लाइफ में कोई साइकिल एंड होने वाला है, आपकी लाइफ में न्यू चीज़ें बिगिन होने वाली है, अबंडेंस आने वाली है, मनी आने वाला है, सक्सेस आने वाला है, ठीक है। आपको अवेकन होने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आप इस सब को लॉ कीजिए कि आपकी लाइफ में आए। आप लेज़ी हैं, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है इस सब के विद रिस्पेक्ट टू। कई बार 11-11 के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। कई बार 11-11 का मतलब होता है कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, आपके ड्रीम्स है, आपके जो भी आप सोच रही हैं, ठीक है, आपके थॉट्स वगैरह जो भी है वो आपके जो है वो आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर है, आपको नेचर ने दी है। वो जो थॉट्स हैं आपके, वो लाइक वो जो थॉट्स हैं आपके, वो आपके जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। अगर आप बुरा सोचोगे तो बुरा हो जाएगा, अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा हो जाएगा। आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर है। तो इसलिए यूनिवर्स एंजल्स आपको एक मैसेज देते हैं इस नंबर के थ्रू कि कॉशन, प्लीज़ आप पॉजिटिव सोचें, क्योंकि जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो ट्रू हो जाएगा। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे तो ही वो चीज़ जो है वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। तो आप प्लीज़ नेगेटिव मत होइए, ठीक है। तो ऐसे करके 11-11 हो या 1-11 हो, ये न्यू बिगनिंग्स के नंबर होते हैं, ठीक है। ये जो नंबर होते हैं ये लाइक कि आपके थॉट्स जो हैं ये मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव सोचना है। इनका एक ये साइन होता है, सिंबल होता है, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं। मैं जो बात यहाँ पे बोलना चाहूँगी, ठीक है, वो ये बोलना चाहूँगी मेनली कि देखिए, अब डिफरेंट लोगों के लिए 11-11 का मतलब डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 11-11 का मतलब होता है कि एंजल्स आपके आसपास हैं, एंजल्स आपको सराउंड कर रहे हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजलिक ब्लेसिंग्स है आपके पास, ठीक है। आप अच्छा कर्म कीजिए, आप पॉजिटिव वाइब स्प्रेड कीजिए, ठीक है। आप दूसरों को हील कीजिए, तो स्पिरिचुअल होइए, दूसरों को स्पिरिचुअल बनाइए। आपका लाइफ पर्पस है खुद स्पिरिचुअल होके फिर दूसरों को स्पिरिचुअल बनाना, दूसरों में तक पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी इस नेगेटिव वर्ल्ड में। हमें अगर आपको हो सकता है कि चुना हो यूनिवर्स ने, ठीक है, आपको चुना हो कि आपका ये लाइफ पर्पस है, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग होते हैं डिफरेंट लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए 11-11 का मतलब ये भी होता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। कुछ लोगों के लिए 11-11 का मतलब ये होता है कि लाइक जिसे हम बोलते हैं लाइक आपको दूसरों को इंस्पायर करना चाहिए, आपको खुद को इंस्पायर होना चाहिए, दूसरों को इंस्पायर करना चाहिए, आपको प्रेयर्स ज़्यादा करनी चाहिए, वो आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट एंजल, ये जो एंजल नंबर है इसका मतलब हो सकता है। तो आपको अब कैसे पता चलेगा कि आपके केस में मतलब क्या है, ठीक है। तो आपको मैं ये सलाह दूंगी, जिसे हम बोलते हैं अंतर आत्मा, मन की आवाज़, अंतर आत्मा, इंट्यूशन। जिसे हम बोलते हैं मन की आवाज़, अंतरात्मा, इंट्यूशन। आप इंटरनेट भी सर्च कर सकते हैं, आपको उस इंट्यूशन को सुनना होगा, ठीक है। आपको उस इंट्यूशन को रिकॉग्नाइज करना होगा। वो आप कैसे कर सकते हैं? स्पिरिचुअल होके, साधनाएं करके, मेडिटेशन करके, ठीक है, सुदर्शन क्रिया करके। आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। अपने लाइक मून मैनिफेस्टेशन है, वाटर मैनिफेस्टेशन, पिल्लो मैनिफेस्टेशन है, पॉकेट मैनिफेस्टेशन, बहुत सारी होती हैं। आप आप अपने चाक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं, इन चाक्रास को बैलेंस करना, मेडिटेशन करना। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। डिफरेंट लोगों के लिए एंजल नंबर में बार बार बोल रही हूँ 11-11 का मतलब डिफरेंट होगा। अब आपको उसे पिक कैसे करना है, ठीक है, आपको उसे पिक कैसे करना है। आपको सबसे पहले अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है। आप सिंपली कुछ टाइम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए, अपने आप को जो टॉक्सिसिटी रिलीज़ कीजिए, क्लियर कीजिए अपने आप को। एंड देन आप कुछ टाइम अकेले में, आपको अगर ये नंबर दिखता है, बैठ के अकेले में आप टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। अकेले में टाइम स्पेंड कीजिए एंड देन आप कुछ टाइम नेचर में स्पेंड कीजिए, अकेले में टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट करके आप अपने बिल्कुल शांत माहौल में अपने अंदर आत्मा से, अपनी अंतर आत्मा से, अपनी इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, अपने दिल से पूछिए कि इसका क्या जवाब है, ये एंजल नंबर मुझे क्यों दिख रहा है। जो भी आपको एक
आपकी इंट्यूशन जो भी आपको आंसर देगी वही होगा, ठीक है, वही आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अब सी मुझे 2-3 दिन से एंजल नंबर्स हर हाफ एन आवर के बाद दिख रहे थे, तो मैंने बैठ के फोकस किया कि इतने एंजल नंबर्स मुझे क्यों दिख रहे, इतना मतलब क्यों ऐसा दिखते हैं रेगुलरली, बट इतने ज़्यादा 2-3 दिन से मुझे हर आधे आधे घंटे बाद दिख रहे हैं। तो मैंने बैठ के अब फोकस किया, तो मुझे ये इंट्यूशन मिला। मैंने शांत बैठ के सोचा और मुझे अंदर से एक आवाज़ आई, अंदर से एक मिला मुझे इसका आंसर कि आपको एंजल नंबर पे वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसीलिए एंजल नंबर 1111 पे वीडियो बना रही हूँ। ये नंबर मुझे बहुत यूजुअली दिखता है, ये मास्टर नंबर है, ये लीडरशिप का, डोमिनेंसी का नंबर होता है, ठीक है। तो आपको एक तरह से लीडर बनने के लिए बोला जा रहा है कि आप दूसरों को भी पॉजिटिव वाइब स्प्रेड करें, दूसरों को भी अच्छे रास्ते पे लेके आएँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी होता है, इसका 1111 का मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हैं, सपोज़ इट रिलेशनशिप में भी है, आप किसी को प्यार करते हैं लेकिन वो आपको प्यार नहीं कर रहा, अगर आप किसी को चेज़ कर रहे हैं, तो आपको सिंपली बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप उस बंदे को चेस मत कीजिए, ठीक है। जो आपका होगा वो आपके पास आ ही जाएगा, जो आपका होगा वो आपके पास वापस आ जाएगा, ठीक है। आपको मिल जाएगा, वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। जो आपका नहीं होगा वो नहीं आपके पास आएगा, ठीक है। एंड जो भी भगवान कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, जो लोग स्टक फील करते हैं, कुछ लोगों के लिए जिनका उन उन उनके लिए इसका ये भी मतलब हो सकता है एंजल नंबर का कि आपकी लाइफ में न्यू चैप्टर बिगिन होने वाला है। प्लीज़ आप मूव ऑन कीजिए, ठीक है। आप मूव ऑन कीजिए अपनी लाइफ में, आगे आपके लिए अबंडेंस है, जॉय है, हैप्पीनेस है, सक्सेस है, प्लेजर है, ठीक है। ये जो भी हुआ ये आपको एक लेसन्स थे, आपको सीखने, आपको मतलब ये लेसन्स ये होने ज़रूरी थे, आपको एक सीख मिली है इन लेसन से। जो भी पास में हुआ ये ज़रूरी था। तो ऐसे करके डिफरेंट लोगों के लिए इसके डिफरेंट मतलब होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एंजल नंबर 1111 का मतलब होता है प्योरिटी, ठीक है, कि आपको अगर आप किसी बात का आपको जवाब चाहिए, आपको जवाब नहीं मिल रहा, तो ये यूनिवर्स आपको सिग्नल देती है कि प्लीज़ अपने अंदर जो अपनी इंट्यूशन है उसको सुनिए, अपने जो हार्ट है उसको प्योर कीजिए, क्लीन कीजिए, एंड देन अपने अंदर ही आपके आंसर, आपको जो भी आंसर्स हैं वो आपके अंदर ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो इन बातों पे बिलीव करते हैं, देखिए मैजिक होता है। जो लोग नहीं बिलीव करते उनके लिए मैजिक नहीं है, जो लोग बिलीव करते हैं उनके लिए मैजिक है, ठीक है। हम सब नेगेटिव हो जाते हैं, बट अल्टीमेटली हमें पॉजिटिव भी हमें ट्राई करना है कि हम नेगेटिविटी को रिलीज़ करें और बार बार हमें पॉजिटिव होना है। सी मैं आपको बात बताती हूँ एक, ठीक है। ये एक मिस्टीरियस वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। जो लोग मैजिक को में बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में, उनके लिए धीरे धीरे करके मिस्ट्रीज ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ भी इशारा करता है, ठीक है, कि आपकी लाइफ में एक मैजिकल गेटवे जो है वो ओपन हो चुका है, ओपन होने वाला है, ठीक है। आपको इसमें बहुत सारे रिवार्ड्स मिलेंगे, ये भी है, या ये भी होता है, ये लाइट वर्कर्स के लिए ऐसे भी मैसेज होता है कि अभी आपको अपनी ये लेज़ीनेस छोड़ के अभी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप जैसा फ्यूचर चाहते हैं वैसा नहीं बन पाएगा। ये ऐसा भी इसका मतलब होता है कि आपकी जो ड्रीम्स डिज़ायर्स हैं वो ट्रू होने वाली हैं, या उनको ट्रू कर आपके ने जो भी मेहनत की है आपको उसका रिवार्ड मिलने वाला है, या वो ड्रीम डिज़ायर्स को आपको ट्रू करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना है, आपको एक्शन लेना है। अभी आपको एक्शन लेना चाहिए, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मतलब होते हैं, उनकी सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करते हुए। तो आपको बेसिकली अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, और हर एक इंसान, चाहे एक इंसान स्पिरिचुअल भी नहीं है, वो स्पिरिचुअल हो सकता है, वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर सकता है, ठीक है। बहुत आसान सा तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपको इससे आप 2 3 4 5 10 बार करेंगे, फिर आपको ये पता चल जाएगा, आपको इंट्यूशन से आंसर मिलने लग जाएंगे, आपके खुद ही आपके अंदर से आंसर मिलने लग जाएंगे। हम सबको पता है कि हर एक इंसान के अंदर भगवान बसता है, ठीक है। देखिए अगर आप नेगेटिव हैं, ठीक है, आप यूनिवर्स में, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, अगर आप यूनिवर्स में नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है, आप टेंशन डिप्रेशन स्प्रेड कर रहे हैं, क्राइम नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, टेंशन डिप्रेशन, ठीक है, आप ऐसी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं यूनिवर्स में, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि यूनिवर्स आपको इन रिटर्न में कुछ अच्छा देगी? अगर आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट ही आपको यूनिवर्स है वो पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट देगी। आप जो यूनिवर्स को देंगे, यूनिवर्स इन रिटर्न में आपको देगी। तो दैट्स वाई बी पॉजिटिव, ओके। आपको इंट्यूशन में बिलीव करना है, मैजिक में बिलीव करना है, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करना है, स्पिरिचुअल होना है, ठीक है।
लोगों को हो सकता है कि एंजल्स बोल रहे हो कि आपको म्यूज़िक सुनिए, म्यूज़िक से आपको आंसर्स मिल जाएँगे, जो भी आप आंसर्स चाहते हैं। म्यूज़िक आपको जो है मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। आपको फेरिस की प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको जर्नी दिखाई जा रही है जिस पे आपको चलना है, ठीक है? आप अपने इंटेंशंस को प्योर कीजिए, प्योर रखिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, आपको इससे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। सो डिफरेंट मीनिंग होते हैं, आपको बेसिकली अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके देखना है आपके केस में मीनिंग क्या है। बिकॉज़ सी मैं बार-बार एक बात बोल रही हूँ आपको, बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग होते हैं, इनके अलावा भी एंजल नंबर 1111 के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, ये कॉमन मीनिंग है, बट अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके मैंने इंट्यूशन को फॉलो करने का तरीका बता दिया है आपको, अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आपको अगर आपका आंसर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि और भी बहुत सारे अलग-अलग मीनिंग हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आप अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, आपके अंदर ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएँगे, ठीक है? और इसका मतलब ऐसे ये भी होता है कि आपको कुछ नेचुरल गिफ्ट्स दिए हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है, एंड आपको अब उनके ऊपर वर्क करना है, उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है? आपको ये जो स्पिरिट्स हैं या उनका जो एक मिस्टिकल वर्ल्ड मिस्टीरियस वर्ल्ड है, उस मिस्टीरियस वर्ल्ड में वो आपको आपको इस वर्ल्ड में बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, वो उस मैजिकल वर्ल्ड में आपका स्वागत कर रही हैं, ठीक है? तो ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग होते हैं इसके, इससे आपको ये भी पता चलता है कि आपकी जो एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुनी जा रही हैं, वो उनको उनको आंसर जल्दी ही करेंगे, ठीक है? आपको ये भी बोला जा रहा है आप अपनी लाइफ़ को बिल्कुल अपनी लाइफ़ को जैसे लाइक बिल्कुल ही आप अपने दिल से पूरे आप अपने हार्ट से, साउल से आप अपनी लाइफ़ को जो है जिएँ, ठीक है? भी बोला जा रहा है आपको इस नंबर से कि आपके लिए न्यू डोर्स, न्यू पॉसिबिलिटीज़, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ओपन होने वाली हैं, नए दरवाजे ओपन होने वाले हैं, सो बी पॉजिटिव। सो ऐसे करके बहुत सारे मतलब जो हैं एंजल नंबर 1111 के होते हैं, ठीक है? सो बेसिकली ये एंजल्स का आपसे कम्युनिकेट करने का तरीका है, बिकॉज़ अगर वो ऐसे हमारे सामने आएँगी तो हम डर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा लगा है मेरा ये जो वीडियो है एंजल नंबर 1111 पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।